नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फुल जोश और फुल कॉन्सेप्ट के साथ प्रतिशत कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है कि जो लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, तो इसलिए आज वीडियो में अंत तक रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए हम लोग इसमें देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले तो हम समझेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। इसमें हम समझेंगे कि प्रतिशत क्या होता है। दूसरा पॉइंट में हम समझेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तीसरा पॉइंट हम बदलेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, या प्रतिशत को दशमलव यानी कि डेसिमल में कैसे बदला जाता है। उसके बाद और भी ऐसे पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ए बी से आर प्रतिशत अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, या फिर कहेगा कि ए बी का कितना प्रतिशत है, जैसे 20-40 का कितना प्रतिशत है। इस तरह के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो में अंत तक रहिएगा। अगर आपको प्रतिशत बेहतर तरीके से समझना है तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। देखिए, प्रतिशत का जो निशान होता है, सिंबल होता है, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, इसको हम पहले तो हम बता दें, इसे आर से लिखा जाता है, या हम कह सकते हैं इंग्लिश में रेट बोला जाता है। और हम इसको क्या बोलते हैं, दर के नाम से जानते हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म में आर से लिखा जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में किससे लिखा जाता है, आर से। अगर इसके सिंबल की बात करें, तो सिंबल क्या होता है, सभी को पता होगा। सिंबल होता है एक तिरछी लाइन और इसको ऊपर नीचे दो बिंदु लगे होते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंबल। ये होता है प्रतिशत का सिंबल, और जिससे लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं दर यानी कि आर। अब देखिए, प्रतिशत की परिभाषा के अनुसार अगर देखें, प्रतिशत की परिभाषा के अनुसार देखें कि वह संख्या जिसका मतलब कह सकते हैं वह भिन्न, हम कह सकते हैं कि वह भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाता है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि वह भिन्न जिसका हर 100 होता है। ये हमेशा 100 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे हमने मान लिया x प्रतिशत है, तो x प्रतिशत को हम हमेशा याद रखना कि अगर प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग लगा देंगे। क्या कर देंगे, 100 से भाग लगा देंगे, तो x प्रतिशत का मतलब हो गया x/100। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। प्रतिशत हटाने के बाद क्या करेंगे, 100 से भाग लगा देंगे। 100 से क्या लगा देंगे, भाग। इसी तरह से अगर बात करें कि 20%, अगर 20% है, इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 20/100। 20 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। 0 से अगर 0 काट दें तो 5 2 एकन 2 और 2 पंचे 10 बराबर कितना हो गया, 1/5। कितना हो गया, ये 1/5। मतलब है कि ये 20 है। प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग लगा देंगे। 100 से भाग लगाने के बाद देखिए यहाँ पर जो 20/100 मिला है, तो यहाँ पर हर कितना है, 100। लेकिन अगर इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलें तो ये हो जाता है 1/5। तो इस परिमेय संख्या का हर 5 है, लेकिन प्रतिशत जब हटाते हैं तो 100 से भाग लगा दिया जाता है। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं कि प्रतिशत को परिभाषित करते हैं कि वह भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाता है। फिर इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं, प्रतिशत वह राशि है जो 100 में की जाती है या 100 में गणना की जाती है। जैसे मान लिया 100 है, अगर 10% की बात करें, कितने प्रतिशत, 10% की बात करें, तो इसका मतलब है कि 10% का मतलब है कि 10 रुपये। अगर 100 रुपये है तो 10% का मतलब है 100 में से 10 रुपये। 100 में से 10 रुपये हमारे हैं, आपके हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लिया 25% की बात करें तो 100 में से 25% कितना होगा, 25। 100 का 25% कितना होगा, 25। अब हम लोग चर्चा करेंगे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है
कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को क्या करेंगे, भिन्न में कैसे बदला जाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग, क्या करेंगे 100 से भाग लगा देंगे। ये बात याद रखना कि जब प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, जब प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग लगा देंगे। जैसे मान लिया हमने कर लिया 25%, और 25% को जब भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25% हटाएंगे तो 100 से भाग लगा देंगे, तो 25 एकन 25 और 25 चौकू 100 बराबर हो जाता है 1/4। ये बन गया आपका भिन्न। अगर हम बात करें कि 35% को भिन्न में बदलिए, आप अपनी कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, तुरंत इसको लिखिए और सीखते जाइए साथ साथ में कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है, 100 से भाग करना है। तुरंत कुछ मत करिए कि 25% को जब भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, प्रतिशत का सिंबल हटाएंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और 100 से भाग लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 35/100। अब इसको किससे काटेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, ये कट जाएगा 5 दूनी 10, मतलब हो जाएगा 7/20। ये बन गया भिन्न। तो इस तरह से आप किसी भी प्रतिशत को जब भिन्न में बदलेंगे तो प्रतिशत हटाकर 100 से भाग लगा देंगे। हम बात कर लेते हैं, मान लिया 40%, और 40% को अगर भिन्न में बदलना है तो क्या करोगे, 40 से 40/100 कर देंगे, तो ये प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग, 0 से 0 काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, मतलब आ जाएगा 2/5। ये बन गया एक भिन्न। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना बहुत आसान होता है, कोई भी कठिन काम नहीं होता है, लेकिन आपको ये सारी प्रक्रियाएं, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पहले पता होना चाहिए, तब आप प्रतिशत को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, क्या है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा। तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा मतलब उसका उल्टा। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग, अगर प्रतिशत को हमें भिन्न को जब हमें प्रतिशत में बदलना हो तब हम 100 से गुणा करते हैं। तो जैसे मान लिया कि 2/3 को या 2/5 को हमें किस में बदलना है, 2/5 को भिन्न में बदलना है, तो क्या प्रतिशत में बदलना है तो क्या करोगे, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 100, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 20 दूना 40, 20 दूना कितना हो गया, 40%। आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उस भिन्न के साथ 100 से गुणा करेंगे और उसके बाद जो कटेगा काट देंगे, बचा हुआ गुणा भाग करके हम उसको लिख देंगे और साथ में लगा देंगे क्या, प्रतिशत। वो बन जाएगा प्रतिशत, और प्रतिशत का सिंबल एक तिरछी लाइन और ऊपर नीचे 2 बिंदी। तो उसके बाद अगर हम बात करें 1/4, अगर हम बात करें 1/4 को, ये भी एक भिन्न है, परिमेय संख्या है। अगर इसको हमें बदलना है किसमें, प्रतिशत में, तो 1/4 में क्या लगाइए, तुरंत 100 से गुणा कर देंगे, 4 एकन 4 और 4 से ये कट जाएगा 25 बार, मतलब 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 25%। अब देखिए कुछ भी हो, हम सिर्फ आपको 2, 3, 4 उदाहरण देकर सिर्फ समझाएंगे, उसके बाद सवाल आपके ऐसे हल होंगे जिस तरह से आप सिर्फ सवाल पढ़ेंगे और तुरंत हल करेंगे। तो 1/4 को हम जब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये काय में बदल जाता है, प्रतिशत में। और प्रतिशत का सिंबल हमने आपको पहले ही बता दिया। अगर हम बात करें 7/35 को भिन्न में बदलिए। अगर 7/35 को अगर भिन्न में बदलना है तो 7/35 में क्या लगा देंगे, 100 से गुणा। अब देखिए ये किससे कट रहा है, पहले तो ये कट रहा है 5 सत्ते 35 और ये कट रहा है 5 दूनी 10,
7/35 को हमें बदलना है प्रतिशत में। तो 7 से ये कटेगा, 7 पन्ना 35, किससे कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35 और 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 7 से ये 7 कट गया, बराबर कितना आ गया, 20%। तो इसका मतलब है कि 7/35 को हम बदलेंगे प्रतिशत में तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 20%। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रतिशत को दशमलव में यानी कि डेसिमल में कैसे बदला जाता है। प्रतिशत को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। तो जो चौथा पॉइंट है कि प्रतिशत को दशमलव यानी कि डेसिमल में कैसे बदला जाता है। डेसिमल में बदलने के लिए सिर्फ आपको वही याद रखना है कि 100 से भाग, अगर 100 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा डेसिमल में बदल जाएगा। डेसिमल का मतलब होता है कि जैसे 0.35, 0.02 ये कहलाते हैं डेसिमल नंबर। ये क्या कहलाते हैं, डेसिमल नंबर। अब हम बात करते हैं प्रतिशत को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कि जैसे मान लिया 20% है, अब 20% को हमें क्या बनाना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, दशमलव ये वाला प्रतिशत हटाएंगे तो 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.02। 0.2 एक तो 0 है, फिर उसके बाद 1 2 है, मतलब है 1 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। या फिर ऐसे नहीं समझ में आया तो क्या करोगे, 20% को पहले बनाइए 100 से भाग। तो जो 100 से भाग करेंगे 10% हटाएंगे, 100 से भाग लगा देंगे, 0 से ये 0 कट गया। और जब एक 0 हटाते हैं तो 1 अंक पहले दशमलव लग जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.2। ये कहलाता है डेसिमल नंबर। तो चलिए हम बात करते हैं 34 या 35% को डेसिमल में बदलिए। डेसिमल में बदलना है तो क्या करोगे, यहाँ से 10% हटाएंगे, सिंबल हटाएंगे, 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.35। 0.35। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करोगे, 35/100 और 2 0 हटाएंगे, 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे तो ये भी हो जाता है 0.35। अगर हम बात करें 145% को डेसिमल में बदलिए। 145 को डेसिमल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर देखिए 2 ही अंक पहले दशमलव लगाना है, ये सिंबल हटाएंगे, 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे तो 1.45। अगर हम बात करें 125% को डेसिमल में बदलिए तो क्या करोगे, 1.25। ये बन जाएगा डेसिमल नंबर। यानी कि जो कह रहा है कि दशमलव संख्या या फिर डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर आप लोग समझ गए होंगे कि डेसिमल को इस तरह से बदला जाता है। सिर्फ सिंबल हटाएंगे, 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे मान लिया ए बी से R% अधिक है, ए बी से R% अधिक है तो ए बी से R% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। ए से कितने प्रतिशत कम होगा। तो आपको समझ में आ रहा है, अगर ए बी से R% अधिक है, अगर ए देखिए यहाँ पर अधिक कौन है, बी से, जिसके साथ से लगा हो वो कम होगा। मतलब यहाँ पर देखिए अधिक है तो ये कम होगा, यहाँ पर अधिक है तो ये बी कम होगा। तो ए बी से R% अधिक है तो इसका मतलब है कि बी कम होगा। तो बी कितने प्रतिशत कम होगा आर से, बी कितने प्रतिशत कम होगा। अब भाई ये बात आपको समझनी है। तो R% का मतलब है कि R बटे, अगर अधिक है, अगर यहाँ पर क्या कह रहा है अधिक है
तो घटा देंगे 100 में से। तो क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे r और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। आपको नहीं समझ में आया तो चलिए हम बात करते हैं कि ए बी से 10% अधिक है। ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, 10%। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, कितने प्रतिशत है यहाँ पर 10%। और देखिए r/100 माइनस, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जो ए है वो बी से 10% अधिक है। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, तो 100 में -10 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हो जाएगा 10/90 और में गुणा कर देंगे 100 और 0 से ये 0 कट गया। 9 से अगर इसमें भाग लगाएंगे तो 9 × 9 9 × 9 तो कितना बचा, 11 सही 1/9% कम होगा। कौन, बी ए से 11 सही 1/9% कम होगा। तो चलिए अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर समझिए एक बार, फिर हम आपको समझाते हैं कि अगर ए बी से r% अधिक है, मतलब 10% अधिक है। अगर ए मान लिया 10% नहीं, अगर मान लिया 20% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। तो बी का प्रतिशत अगर निकालना है तो क्या करोगे, 20 ऊपर रख देंगे और 20% अधिक है तो 100 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 80 और गुणा कर देंगे कितने से, 100 से। तो 0 से 0 कट गया, 2 चाकू 8 और 4 से ये कट जाएगा 25 बार। तो मतलब है कि बी ए से 25% कम होगा। बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, 25%। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्या ए बी से r% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा ये पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम 100 में से घटाकर भाग लगा रहे थे, अब हम 100 में जोड़कर भाग लगाएंगे। तो 100 में जोड़कर अगर भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए बी से r% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो यहाँ पर r/100 में प्लस r और गुणा कर देंगे 100, बस निकल के आ जाएगा बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है ए बी से 10% कम है, ए बी से कितना प्रतिशत कम है, 10% कम है। तो फिर बताइए कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। इसका तो चर्चा किया गया है कि 10% कम है। अब भाई हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 10% है तो 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 में प्लस 10 और में गुणा कर देंगे 100 बराबर कितना हो जाएगा 10/100 और 10 कितना हो गया 110 और गुणा 100। ये 10 से 10 कट जाएगा, 11 से काटिए 11 नेम 99 बचा 1, 11 नेम 99 बचा 1। तो 1 सही 9 सही 1/11% ये बी ए से अधिक होगा। नहीं समझे तो थोड़ा और रुकिए, अगर नहीं समझे तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर ए बी से 25% कम है, अगर ए बी से 25% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो कितने प्रतिशत है 25%। तो 25 बटे, अब यहाँ पर देखिए कम दिया गया है तो 100 में जोड़ देंगे तो 125 और गुणा 100। तो ये कट जाएगा 25 पंचे 125 और 5 से ये कट जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 20% अधिक है। अगर ए बी से 25% कम है तो बी ए से 25% अधिक होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी थोड़ा बहुत समझ में आया तो जब हम लोग सवालों को करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम्स को करेंगे, तब ये डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ हम आपको बेसिक समझाने की, इसका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है कि हम कह दें कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है। ऐसे भी सवाल बहुत ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ए बी का कितना प्रतिशत है, देखिए जिसके साथ के, या फिर कह दे
कि बी ए का कितने प्रतिशत है, या बी ए का कितने प्रतिशत है, ए बी का कितने प्रतिशत है। अब या फिर कह दे बी का ए कितने प्रतिशत है, बी का ए कितने प्रतिशत है। तो दोनों तरह से सवाल पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर बी ए का कितने प्रतिशत है, बी का ए। देखिए यहाँ पर थोड़ा भाषा समझने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि इसीलिए तो सवाल गलत होता है। जैसे मान लिया 20-40 का कितने प्रतिशत है, 20-40 का कितने प्रतिशत है। या हम कह सकते हैं 40 का 20 कितने प्रतिशत है, 40 का 20 कितने प्रतिशत है। दोनों तरह से सवाल का कहने का अर्थ एक है, आंसर एक होगा, प्रोसेस एक होगा, कॉन्सेप्ट एक होगा। 20-40 का कितने प्रतिशत है या 40 का 20 कितने प्रतिशत है, 40 का 20 कितने प्रतिशत। देखिए का यहाँ पर 40 के साथ लगा है, यहाँ पर भी का 40 के साथ लगाया गया है। तो का जिसके साथ लगा होता है उसको हम रख देंगे नीचे और बचा हुआ मान रख देंगे ऊपर और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा कितना 50 बार। मतलब है कि ये 50% होगा। मतलब है कि 20 जो है 40 का आधा है, 20 जो है 40 का कितना है, आधा है। या फिर 40 का 20% कितना है, आधे का। मतलब भाई हमने बताया कि कोई भी प्रतिशत होता है वो 100 में आंका जाता है, उसका कैलकुलेशन जो है 100 में किया जाता है। अगर 10% है तो ये 100 का 10% अगर की बात करें, 100 का 10% बराबर कितना होगा, 10 मतलब 10वां भाग। तो यहाँ पर ये कितना है 50%, मतलब आधा। 50 मतलब आधा और 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको कॉन्सेप्ट के बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको सवालों को आसान तरीके से हल करना है तो आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी कैसी लगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।